जो लोग चाहते हैं कि महादलित समाज में विवाद हो, उस विवाद को रोकना चाहिए। हम लोग जाति जाति में न बटे न लड़े, बल्कि जुटे। अब अति पिछड़ा समाज को, दलित महादलित को मौका मिलना चाहिए यहाँ पर, और उसको वहाँ आरक्षण दे, संरक्षण दे जहाँ वो समाज नहीं है। जैसे कोर्ट में नहीं है, मीडिया में नहीं है, मार्केट में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, वहाँ दे। प्रोफेसर जो है पहला पीढ़ी होना शुरू हुआ है, तो उन लोग को आरक्षण रहना चाहिए। पासवान, चमार, धोबी, पासी बिल्कुल बाहर करना ठीक नहीं है। उनसे जो बच, ऐसा नहीं कि साहब हमको भी ना मिला, उनको भी ना मिले। शोध करने के बाद से पूरा श्वेत पत्र निकले, आखिर किसकी क्या स्थिति, कहाँ पर क्या है। हाँ, दिक्कत रोजगार का है, दिक्कत घर का है। इसलिए जो सरकार की सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में किसी ढंग का करप्शन न हो, ये प्रयास करना चाहिए। हम लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग आरक्षण में वर्गीकरण को लेके बाबू जगजीवन शोध संस्थान में आज बड़ा विमर्श वंचित समाज के लिए आयोजित किए थे। प्रोफेसर संजय पासवान जी हैं, जो बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सर, किन बातों को लेकर सर विमर्श हुई है? देखिए, एक तो हम लोग चाहते हैं कि कुल मिलाकर के जो लोग चाहते हैं कि महादलित समाज में विवाद हो, उस विवाद को रोकना चाहिए। हम लोग विवाद किसी ढंग का ना हो, जाति जाति में न बटे न लड़े, बल्कि जुटे। दूसरा, ये हम लोग इस प्रयास पे हैं कि इस राज्य में बहुत दिन तक पिछड़ा समाज, जो दबंग पिछड़ा समाज है, वो रह लिया मुख्यमंत्री। अब अति पिछड़ा समाज को, दलित महादलित को मौका मिलना चाहिए यहाँ पर एक मुख्यमंत्री के रूप में। ये मेरा आग्रह किसी एक पार्टी से नहीं है, तमाम ये सब पार्टी से मेरा आग्रह है कि अपने पार्टी, अपने स्तर पे, अपने यहाँ से अति पिछड़ा दलित समाज, जिसको हम वंचित समाज कहते हैं, पसमानदा समाज कहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहिए। ये हमने बात किया। फिर जो उठती है बात वर्गीकरण का, क्रीमी लेयर का, तो ठीक है, क्रीमी लेयर वहाँ बने जो सही मायने में क्रीमी लेयर हो गए हैं। उसको, उसके जाति को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को, उस परिवार को बाहर करे, है ना, और उसको वहाँ आरक्षण दे, संरक्षण दे जहाँ वो समाज नहीं है। जैसे कोर्ट में नहीं है, मीडिया में नहीं है, मार्केट में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, वहाँ दे। इसलिए हम चाहते हैं कि साहब बिल्कुल उन समाजों को वहाँ भागीदारी मिले जहाँ पे नहीं है। बिल्कुल बाहर करना ठीक नहीं है। हायर एजुकेशन है, उसमें नहीं है। पहला पीढ़ी लोग प्रोफेसर ज्वाइन किया है, सब पहली पीढ़ी है। तो पहली पीढ़ी नहीं, बल्कि एमपी एमएलए तो 3-4 पीढ़ी का हो गया, IAS IPS 3-4 पीढ़ी का हो गया, डॉक्टर इंजीनियर 3-4 पीढ़ी का। प्रोफेसर जो है पहला पीढ़ी होना शुरू हुआ है, तो उन लोगों को आरक्षण रहना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है जिन जगहों पे भागीदारी नहीं है, वहाँ भागीदारी हो, और साथ साथ आपस में कोई विवाद न हो, इसका प्रयास करना चाहिए। और हम व्यक्तिगत तौर से बिल्कुल इस पक्ष में हैं कि उप वर्गीकरण हो, समाज में वर्गीकरण हो, और जो हमसे कमजोर वर्ग है उसको पहले मौका मिले, और उससे कुछ छूट जा बच जाता हो हम लोग को मिले। बिल्कुल बाहर करना हम लोग को ठीक नहीं है। पासवान, चमार, धोबी, पासी बिल्कुल बाहर करना ठीक नहीं है। उनसे जो बच, ऐसा नहीं कि साहब हमको भी ना मिला, उनको भी ना मिले, इसलिए हमसे पहले उनको मिले मौका। यही सर अंदेशा है। कई बड़े नेताओं का हमने इंटरव्यू किया दलित समाज के, उनका यही कहना था कि NFS करके जो लोग योग्य हैं उनको तो क्रीमी लेयर करके बाहर कर देंगे। जो लोग योग्य नहीं है, स्कूल कॉलेज गए ही नहीं है, उनके नाम पे रिजर्वेशन रहेगा, वो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, सीटें खाली रह जाएगी। NFS करके कुल मिला के आरक्षण को ही खत्म करने की साजिश चल रही है। इसलिए हम लोग कर रहे हैं, कि इस बात पे हम लोग को अंदेशा है, उस अंदेशा को खत्म करें लोग, और पहले मौका उनको दो जो हमसे कमजोर हैं। लेकिन अगर उससे नहीं हो रहा है, वहाँ को कोई अवेलेबल कहते हैं ना कि नॉट फाउंड सूटेबल, सूटेबल नहीं अगर हैं, तो फिर बाकी मौका दे हम लोग को। हाँ, ये दे मौका। इसीलिए पहले मतलब पहला प्रेफरेंस मिले उनको जो हमसे पीछे है, जो सदियों से पीछे है, जो हिस्टोरिकली पीछे है, उसको मौका मिलना चाहिए। ये आग्रह है ना। तो कई लेयर बने, जैसे कि जो बड़े पद हैं, है ना, आपने बताया कि मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट, कल्चर, बिजनेस, जो बड़े जहाँ पे पद है, पावर है, पैसा है, वहाँ जो लोग आगे बढ़ भी गए हैं दलित समाज में, वो अभी भी वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ पहले से ब्राह्मण समाज पहुँचा हुआ है। ब्राह्मण समाज या जो अभिजात वर्ग पहुंचे हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को देखना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल एक श्वेत पत्र साहब हम लोग लगातार डिमांड किया कि श्वेत पत्र निकले, पूरा शोध करने के बाद से पूरा श्वेत पत्र निकले, आखिर किसकी क्या स्थिति, कहाँ पर क्या है। ये बिल्कुल जैसे बिहार गवर्नमेंट ने जो कास्ट का सर्वे किया जल्दीबाजी में, ऐसे नहीं, ढंग से हो, शोध से हो, गंभीरता से हो, और कौन समाज कहाँ पहुंचा हुआ है, कितने पोस्ट पे कितना परसेंटेज में है, ये पता करना चाहिए। उसके बाद कुछ मतलब ढंग से चलेगा। इसलिए आज बहस चालू हुआ है
ये बहस मतलब कोर्ट के निर्णय के बाद से शुरू हुआ है और निश्चित हमें विश्वास है कि ये बहस कुछ ऐसा मुकाम पे ले जाएगा जो उचित होगा सब समाज के लिए। अभी सर मैं भाषण सुन रहा था, कई लोग जो मुसहर समाज से हैं, जो फिर डोम समाज से हैं, मेहतर वाल्मीकि समाज से हैं, उस समाज को देखा जाए वाकई में वो अभी भी कोई लाश जला रहा है, कोई मतलब बुरी स्थिति में है, इंसान की गिनती में नहीं आ पाए हैं। उनका दर्द है कि आरक्षण तो मिला लेकिन हमारे लोग अभी तक स्कूल कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं मिला है, कैसे लाभ मिलेगा? हम लोग वही करते हैं, हम लोग कहते हैं भाई ठीक है हम लोग को तुम ही करो, हम लोग भी छूट जाए और बाकी लोग भी छूट जाए। इसीलिए ऐसा भी नहीं है, मतलब पहले उनको मौका मिले और उनसे जो बचे हम लोग को, देखिए अब कम से शिक्षा ग्रहण करना अब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दिक्कत रोजगार का है, दिक्कत घर का है। शिक्षा जो भी करना चाहे सरकार की ओर से पूरी सुविधा है, चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, सुविधा है। हाँ, दिक्कत थोड़ा खाने पीने का हो सकता है, रोजगार का दिक्कत हो सकता है। क्वालिटी पर बात करेंगे, क्वालिटी पे, क्वालिटी पे होगा तो क्वालिटी पे होगा देखा जाएगा उस पर, लेकिन कुल मिलाकर के जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। इसलिए जो सरकार की सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में किसी ढंग का करप्शन न हो, ये प्रयास करना चाहिए हम लोग। मिल के लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। आप पासवान समाज हैं, पासवान समाज सबसे अधिक नाराज था इस बात को लेके, तो क्या जो चार जातियों के बारे में हम उन लोग को मना रहे हैं, पासवान समाज को ही मैं मना रहा हूँ। और बता दें आपसे, पासवान समाज को याद होगा दलित महादलित हुआ था तो केवल पासवान समाज छूट गया था, तो लेकिन पासवान समाज ने उसको झेला और अपने अंदर से अपना नेता पैदा किया और इंडिपेंडेंट कई MLA MP हो गए उससे। ऐसा हुआ, अपनी ताकत से हुआ सब। पासवान समाज हो जाए तो चार जातियों की बात मना रहे हैं, सब ठीक ठाक हो जाए, उनको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बड़ा भाई करवल बिल्कुल करना होगा। तैयार है पासवान समाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी विमर्श आज पटना में आयोजित की गई थी। आरक्षण में वर्गीकरण के पक्ष में कुछ लोग बोले, कुछ लोग विपक्ष में ही बोले, आमने सामने बैठ के मिलजुल के बोले। और कैसे जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो दलित में ही जो पीछे छूट गए हैं, जो बहुत पीछे हैं, उनको कैसे मिनिस्ट्री में लाया जाए, उसको लेके कई तरह की चर्चाएं हुई है। संजय पासवान ने एक बड़ी पहल की है कि जो चार जातियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, जो बाकी जातियां हैं 18 जातियां, उनको लाभ नहीं मिला। जो जिन चार जातियों की बात हो रही है उनको अपना बड़ा दिल दिखाना होगा और जो उनके छोटे भाई हैं उनको बराबर में लाने को लेके ये पहल थी, ये मुहिम थी। और सर, कार्यक्रम तो भले छोटा हो, बातें बड़ी बड़ी हुई, क्या ये बातें गाँव तक भी पहुँचाने की कोई? हाँ बिल्कुल, हम लोग छपाएंगे, इसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको आपको देंगे हम लोग। कन्विंस करने का परियोजना में योजना है। बिल्कुल। देखिए, बड़े नेता हैं, बड़ा दिल, बड़ी बातें इन्होंने कही है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।